आइए आज के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय जितने भी लोग प्रभु जी आज के वचन को प्रभु जी इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, इस सुनने के द्वारा प्रभु जी आशीष पाने पाए। परमेश्वर, जितने भी लोग सुन रहे हर एक को तेरे बलवंत हाथों में सौंप देते। पवित्र आत्मा इनके जीवन में तो काम करे और इनके जीवन में प्रभु जी आज का जब विषय है अन्य भाषा क्या है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा हो और ये आशीषित होने पाए। पवित्र आत्मा इन सबको तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। मैं नहीं, तू मुझ में होकर बातें कर प्रभु जी, यीशु के नाम मांगते, आमीन। आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का हम पहला पद पढ़ेंगे। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि यह भविष्यवाणी करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और लिखा है कि विशेष करके कि यह भविष्यवाणी करो। आइए 14 का 2 पद पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वरदान जो है अन्य भाषा एक वरदान है। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि अन्य भाषा में जो बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। अन्य भाषा का वरदान एक ऐसा वरदान है मेरे प्रियो, जो चाहे जब चाहो तब प्रभु से जुड़ सकते हो आत्मिक रूप में। और ये जो वरदान है, जब ये वरदान आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको जब ये वरदान मिलता है सिर्फ एक शब्द आएगा, कोई भी शब्द। जैसे मुझे एक शब्द मिला था अन्य भाषा में, और जब मैं उसको बोलते रहा ऐसे ऐसे करके ये अन्य भाषा वो मेरे जीवन में बढ़ता गया, इसके शब्द बढ़ते गए। और जब मैं अन्य भाषा बोलता हूँ तो उस समय मैं जो बोलता हूँ आत्मा में मैं ये समझ नहीं पाता मैं क्या बोल रहा हूँ। बाइबल में लिखा है इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई आपकी वो अन्य भाषा की बात को कोई नहीं समझता। यहाँ तक कि शैतान जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो तो अपने क्या करता है, बालों को खींचता है, अपने गाल पर थप्पड़ मारता है कि मैं ये क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिसे इस वरदान को प्रभु ने उन्हें दिया है। बहुत सारे लोग वो झूठी शिक्षाओं को सुनकर वो अन्य भाषा बोलना बंद कर दिए। नहीं प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया एक वरदान है। शैतान चाहता है कि आपकी उन्नति ना हो। बाइबल में लिखा है, परंतु लिखा है क्योंकि वह भेद की बातें बोलता है। लिखा है कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नत और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। यहाँ पर लिखा कि 4 वचन में कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप आत्मिक उन्नति करो तो आपको अन्य भाषा में लगातार परमेश्वर से बातें करते रहना है। मैंने बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के सेवकों को सुना है जो करीब 12-12 घंटे तक वो अन्य भाषा में ही बातें परमेश्वर से करते रहते हैं। आप अन्य भाषा में वो बातें कर सकते हो, परमेश्वर से भजन को गा सकते हो,
प्रार्थना कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, अन्य भाषा को क्या करना, उसे रोकना नहीं है, उसे आपको बोलना है जिससे आपकी उन्नति हो। और परमेश्वर आपको भेद की बातें आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु जो मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ ग्रह दे, ताकि मैं जो बातें बोलता हूँ इसको मैं समझने में ही पाऊँ। आप जब प्रभु से प्रार्थना करोगे, प्रभु से मांगोगे, तो परमेश्वर जरूर एक अनुग्रह देगा कि आप क्या बोल रहे हो। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए, जो वरदान पा चुके हैं, जो नहीं पाए हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग प्रभु जी प्रभु तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, ये अगर वरदान पाए हैं परमेश्वर, होने दे प्रभु इनकी आत्मिक उन्नत हो और ये बोलने पाए। साथ ही जो नहीं पाए परमेश्वर, जो तूने कहा अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा हर एक प्राणी पर उड़ेला जाएगा। हाँ मेरे अब्बा, जो तूने वरदान की बात तूने की है प्रभु जी, जैसे परमेश्वर तेरे चेले प्रभु जी परमेश्वर तेरी बाढ़ जो रहे थे, तूने परमेश्वर कहा मैं जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है, मैं जा रहा हूँ, उसे भेजूंगा। परमेश्वर आप इन्हें अन्य भाषा का वरदान दे प्रभु जी, ये तेरी आत्मा से भरने पाए। पिता आशीष दे। पिता हम धन्यवाद करते तूने इन्हें आशीष दिया। सारी महिमा आप दर तुझे देते हैं। जितने भी लोग सुन रहे प्रभु जी, सबको तेरे लहू में छुपाते हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु इनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए। शैतान का काम यीशु के सामर्थ्य नाम में इनके जीवन से नष्ट होने पाए। पिता आशीष दे, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन।